गांव की खबरों में बने रहने के लिए हिंदू प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा जवानों और हमारे किसानों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का हर एक आम नागरिक भी अपने आप में देश का एक सच्चा सैनिक होता है। बिल्कुल गलवान घाटी की जो घटना हुई थी 16 जून को, उसमें कम से कम चीन और भारत के बीच में ये जो झड़प हुई थी, उसमें 20 जवान हमारे भारत के उस झड़प में शहीद हो चुके थे। उन्हीं की याद को लेकर, उन्हीं की श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बिलारा की 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। माँ भारती की सेवा में रखा गया यह ब्लड डोनेशन कैंप अति सराहनीय है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि पूरे बिलारा की ओर से जो बिलारा का हर एक आम नागरिक है वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और हर व्यक्ति आतुर है अपना आप ब्लड देने के लिए। और ये ब्लड उन शहीदों के लिए जाएगा जो शहीद चीन और भारत की सेना में शहीद हुए थे और जो इसमें घायल हुए थे, उनके लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और इसी ब्लड को वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर उनको शहीदों के नाम से यह ब्लड दिया जाएगा ताकि किसी भी जीव के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये ब्लड काम आ सके। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। कहते हैं कि मौका दीजिए अपने रक्त को किसी की रगों में बहने का, यह बहुत ही लाजवाब तरीका है हजारों जिस्मों में जिंदा रहने का। तो यहाँ पर ये एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की सुविधा यहाँ पर कर रखी है और किस तरीके से यह ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। आइए आइए हम चलते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जो विश्व हिंदू संगठन की तरफ से यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, यहाँ पर हजारों व्यक्ति अभी तक आए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ सैकड़ों व्यक्तियों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी दिया है। तो आइए अंदर चल कर देख रहे हैं किस टाइप की व्यवस्था है। ये यहाँ पर एक काउंटर रखा गया है जहाँ पर जो भी आता है पहले उसको सैनिटाइज कर दिए, हाथ सैनिटाइज किया जाता है, उसको पूरा सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद ये जो मशीन आप देख रहे हो इससे उसका टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद यहाँ पर एंट्री दी जाती है। आइए अंदर चलते हैं। तो उन शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और बिलारा की जितनी भी जो लोकप्रिय संस्थाएं जो हिंदू धर्म संगठन से जुड़ी है, उनके द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की पूरी टीम इनके लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़ी है। हर एक की जाँच की जा रही है ब्लड डोनेशन के रूप में और इनका यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ दानदाताओं से कि वो किस भावनाओं को लेकर ये अपना रक्त जो दे रहे हैं, जो इन शहीदों के नाम से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो उनके हिसाब से ये चल रहा है। तो आइए हम किसी दानदाता से बात करते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक सोनी। अशोक जी सोनी साहब, तो सोनी साहब आपको कैसा फील हो रहा है जब आप अपने देश के सैनिकों के लिए उनकी जो श्रद्धांजलि स्वरूप ये रक्त दे रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रूप में तो उनके कुछ काम आ रहा हूँ भाई, किसी न किसी के रूप में मैं उनके काम आऊँ तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूँ। जी जी। तो सर ये जो गलवान घाटी की घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? एक बहुत ही दुखद घटना थी और हमारे देश के वीर सपूतों ने इसका करारा जवाब दिया और वापस मोदी जी ने भी इसका बहुत ही मतलब करारा जवाब दिया। जैसे जवाब मिलना चाहिए था वो दिया और वापस अपनी जनता भी वो चीन के सामान का बहिष्कार करके पूरा समर्थन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। जी, बहुत ही खुशी की बात है कि देश के सैनिकों के लिए जो गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी उसमें हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हो चुके थे। उन जवानों की श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। आदर्श विद्या मंदिर बिलारा का ये जो कैंप का स्थान है वहाँ पर रखा गया है। और उन सैनिकों के जैसे हमने एक दानदाता से पूछा तो उनका ये मनोबल इतना अपनी खुशी से बता रहे थे कि मुझे बहुत खुशी होती है अपना रक्त दान करने में, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है जब हमारा खून हजारों की रगों में बहता है और हजारों की रग में किसी न किसी ऐसे जीव के इंसान के अंदर काम आता है जिसमें उसकी जान को खतरा हो या ऐसी भी कोई पीड़ा हो। तो ऐसे में हमारा अगर रक्त काम आए तो हम अपने आप को बड़ा ही सौभाग्य समझते हैं। और उन वीर जवानों को अगर हम अपने देश के लिए शहीद तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ हमारा देश का एक एक रक्त का कतरा काम आ सके, इतनी हमारे वीरों के अंदर भावना है, हमारे देश के लोगों के अंदर भावना है। आइए हम और कुछ दानदाताओं से बात करते हैं जो रक्त डोनेशन कर रहे हैं, जो यहाँ पर कैंप में लिए आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर आप मन में क्या भावना लेकर यहाँ पर आए हैं कैंप के अंदर रक्त देने के लिए? मैं यहाँ रक्त देने के लिए अपने वीर शहीदों के लिए जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे उनके लिए रक्त देने के लिए आया हूँ।
आपके मन में ये भावना है कि मैं शहीद तो देश के लिए शहीद तो नहीं हो सकता, लेकिन देश के लिए अपना खून का एक भी कतरा अगर काम आ जाए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी, इनका कहना है। तो सर वो खून नहीं सर, जो राष्ट्र के लिए काम ना आ सके, ठीक है कि नहीं। और हम एक छोटे से इस देश के नागरिक हैं, और अगर हम हमारे जो सैनिक हैं जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, और अगर वहाँ हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक अगर काम आती है तो हम देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, ऐसे शब्द हमारे जो रक्तदाता हैं अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारे से जो नौजवान है, जो हमारे वीर सैनिक है, उनकी रगों में वास्तव में जोश भर आता है कि हम अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम और कुछ वीरों से, भाइयों से बात करते हैं कि क्या कारण है उनके यहाँ आने का और किस तरह का ये फील कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? निर्मल दादीज नाम है मेरा। निर्मल जी दादीज जी। अच्छा, तो आप भी एक नौजवान युवा, तो क्या मन में भावना लेकर यहाँ पर आप आए हो? जी, मुझे ये पहली बार यहाँ मौका मिला है यहाँ आके ये सब देखने का। आज से 3 साल पहले सेवा भारती में एक बार और रक्तदान हुआ था, उस समय मैं रक्त देने आया था, लेकिन मुझे योग्य नहीं था मैं उस समय कि मैं रक्त दे सकूं, लेकिन आज मैं पूर्ण रूप से योग्य हूं कि मैं यहाँ रक्त दे सकूं। और आज तो अभी आप रक्त देने के लिए आए हैं, आपका ब्लड डोनेशन हो गया है? मैं यहाँ कार्यकर्ता भी हूँ और रक्त भी दूंगा यहाँ पे। जी, यहाँ पर ये कार्यकर्ता के तौर पर भी है और अपना रक्त भी देश के समर्पण के लिए ये यहाँ देने के लिए आए हैं। आइए इस कैंप के कार्यकर्ताओं से, इस कैंप के जो आयोजक करता है उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैंप कराने में उनके मन में ऐसी कौन सी भावना आई जिससे आज ये गलवान घाटी का जो हिंदी चीनियों के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हो चुके थे, तो उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है और यहाँ पर प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो भी दर्शाया जा रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी प्रकृति में कम होने लगे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी, यहाँ प्रकृति के प्रेम को रखते हुए भी यहाँ पर हर दानदाता को एक पौधा डोनेट किया जाता है ताकि वो अपने घर पर ले जाए और उसे वहाँ पर लगाए। तो आइए विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, जोधपुर जिला मंत्री हमारे यहाँ साथ मौजूद है, तो आइए से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजूराम पटेल है सर नाम। अच्छा, राजूराम जी पटेल। तो सर आप ये जो इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कैसी मंशा है सर? सर आज अपना जो भी रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित हुआ है, ये संघ की प्रेरणा और संघ के मार्गदर्शन से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभी वर्तमान के अंदर जो गलगांव घाटी के अंदर जो हमारे अमर जो जवान शहीद हुए थे, जी। उनके प्रेरणा के अंदर उनके जो हमने यहाँ पे पूरी टीम वर्क के साथ में काम करके विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती और भजन दल के संयुक्त तत्वाधान में ये अपना कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है। तो हमारे जो जलगांव घाटी में जो वीर शहीद हुए थे उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में हमने ये योजना बनाकर जो आज का ये कैंप आयोजन किया गया है। जी, बहुत ही अच्छी भावना है इनकी। गलवान घाटी में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और मतलब कहीं ना कहीं एक जो देश के प्रति जो मन में भावना होती है वो भावना ये लोग यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और अपना रक्त उन वीरों के नाम डोनेशन कर रहे हैं जो वीर हमारे गलवान घाटी में शहीद हो चुके थे। रक्तदान हुआ है। जी जी, हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। 106 यहाँ पे डोनेशन हो चुके हैं अभी तक और एकदम सब मास्क पहन के और अच्छा पालन है, अच्छी सुविधाएं। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितना भी रक्त डोनेट होगा वो ये कहाँ पर जाएगा? ये सर यहाँ जो भी डोनेशन होगा वो महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर की ब्लड बैंक में जाएगा जी। और यहाँ जो ब्लडा की जनता ने शहीदों के प्रति उत्साह दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो जो एक अच्छा कार्य देशभक्ति के लिए किया उन्होंने। जी, बिलाड़ा की जनता का वास्तव में ये सराहनीय कार्य है कि अपने देश के शहीदों के नाम ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बिलाड़ा के जितने भी जो धार्मिक संगठन हैं उनके माध्यम से ये डोनेशन कैंप रखा। आइए चंद्रशेखर जी से हम बात करते हैं कि भाई साहब से कि इनकी ऐसी कौन सी मंशा रही कि ये इतना बड़ा एक आयोजन करवा रहे हैं। भाई साहब ये है कि जैसे कोरोना का जो एक टारगेट था और हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी अखबार में कि भाई बिलाड़ा में जोधपुर के अंदर मतलब वो ब्लड की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है। जी, जी, तो जी। किल्लत के चलते हुए दूसरी बात हमारे जो सैनिक जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे, ठीक है, उनकी स्मृति में हमने ये रक्तदान शिविर किया, ठीक है। और हमारे मतलब अच्छे मतलब सर्व संगठन से हुआ ये सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ठीक है। और हमने ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम किया और हमारे यहाँ पे जैसे कार्यकर्ता है तो वो ऐसे है कि मतलब हर बार मतलब वो अपना रक्तदान मतलब एक करने के लिए सक्षम रहते हैं। जी, जो भी दानदाता यहाँ पर रक्त डोनेट कर रहे हैं
उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और जितने भी जो बिलाड़ा के धर्म संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। देवी की एक जो प्रतिमा है माँ भारती की वो यहाँ पर दी जा रही है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात है हर एक डोनेटर को यहाँ पर एक पौधा डोनेट किया जा रहा है जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही एक अच्छी मुहिम यहाँ बिलाड़ा की जनता के द्वारा और बिलाड़ा के जो माननीय लोग हैं उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं जो टोटली व्यवस्था कर रहे हैं, कितने का ब्लड हुआ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने क्या हिसाब से पूरा मतलब ये व्यवस्था का एक काउंटर लगा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं हिंदू परिषद जोधपुर जिला के व्यवस्थापक हमारे यहाँ पर है सत्यनारायण जी सोनी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर अभी तक लगभग कुल कितने लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 115 युवाओं ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है जी। 121 का हमारा टारगेट है जी। तो कुछ कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपलब्ध है, अभी हाजिर है जी जी जी। वो कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे जी ठीक है। लगभग कितने कार्यकर्ता आपके यहाँ पर है और कितने जने लगभग रक्तदान के लिए है सर? 7 कार्यकर्ताओं का भी रक्तदान करना है। सुबह से 25 कार्यकर्ताओं की टीम ने ये सब कार्यक्रम को संचालित किया है। जी जी। जो भी कार्यक्रम चल रहा है अभी जी ठीक है सर। तो सर आप जो इतना बड़ा एक आयोजन करा हुआ है, इतना बड़ा एक रक्त डोनेशन ये जो कैंप गलवान घाटी जो हिंदी और चीनियों के बीच में ये जो मुठभेड़ हुई थी, जो झड़प हुई थी, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप आप ये कार्यक्रम यहाँ पर करवा रहे हो। तो मतलब किस तरह की ये जो भावना होती है आपके मन में, ऐसी कैसी भावना उपजी सर? हमारे मन में उपजी भावना के भाई आज सैनिक हमारा जो घाटी में जो सैनिक शहीद हो रहे हैं जी जी, तो हम उनके प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में हम भी कुछ कर सकते हैं क्या जी। तो हमने ऐसी हमारी टीम ने बैठ के योजना बनाई कि भाई हमारे द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन करना चाहते हैं हम जी जी। तो इस कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंस के साथ में योजना बनी और एसडीएम साहब ने इसकी परमिशन दी हमें, तो हमने आज ये कार्यक्रम हमने संपन्न करवाया आदर्श विद्या मंदिर बिलाड़ा में जी। हाँ जी सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है बारिश भी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है यहाँ पर, और लगभग इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ये जो आपने आयोजन किया उसके अंदर आकर डोनेट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना बनती है कि मैं अपने देश के प्रति ये जो कार्य है वो ऐसे कार्य करता रहूँ, चाहे मैं अपने देश के प्रति वहाँ पर सीमा पर लड़ ना सकूँ, लेकिन यहाँ पर उनके लिए अगर एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप भी अगर होता है और यहाँ पर अगर मैं डोनेशन करूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सर आगे भी आपके ऐसे आयोजन होते रहेंगे? आगे भी आयोजन होते रहेंगे। अभी तो कोरोना के हिसाब से हमने 100 का लक्ष्य रखा था, फिर भी युवाओं के जोश को देखते हुए 121 का हमने इसको टारगेट को आगे बढ़ाया है। जी जी। जब भी हमें आगे मौका मिलेगा ये हमारी सेवाएं रक्तदान के रूप में आगे हम और आयोजन करेंगे। सभी रक्तदाताओं को अपने भामाशाहों की ओर से रक्तदान शिविर जो करने वाले हैं उनको एक औषधीय पौधा दिया गया था, जिसका हमें और इस शिविर में जिन्होंने रक्तदान दिया है उसको हमने प्रशस्ति पत्र, सैनिटाइजर की एक बहुत छोटी बोतल, बिस्किट, एक औषधीय पौधा, एक अपने संस्थान की एक बैग, दुपट्टा और एक भारत माता का जो चित्र है वो सबके घर में पहुँचे। ये सेवा भारती की और विश्व हिंदू परिषद की ओर से सबको दिया गया जी। धन्यवाद। माँ भारती के आशीर्वाद से ये कैंप हो रहा है और हिंदू कलर्स न्यूज़ चैनल भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने देश के लिए मर मिटना भी अगर ऐसा मौका मिले तो भी हमें आगे आना चाहिए। और इस तरह के आयोजन देश के लिए अगर होते रहेंगे तो हमारा देश निश्चित ही एक दिन माँ भारती का परचम लहराएगा।